अतिथि संस्कार से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बोल तो का वरदान चाहिए। भगवान सो से बोल दे एक बार कि मोर पुत्र जीवित कर दे, लेकिन मोरध्वज राजा बोलते महाराज जी बस आपके कृपा बने रहे, हम लोग कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहते कि अब ठीक है हम चला थन कहते। आज भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ जैसे आगे बढ़ते शेर भी जाए लगते, फिर बोलते और कुछ मांगना है, लेकिन कुछ नहीं मांगे। कौन? मोरध्वज राजा। न तारामती कुछ नहीं मांगे मैया। आज जैसे आगे बढ़ते, लेकिन अर्जुन भगवान के चरण पकड़ लेते, प्रभु अब इतना परीक्षा मत कर, अब अगर पुत्र जीवित करते। और वही समय भगवान नारायण मोरध्वज दर्शन देते और बोलते कि मोरध्वज धन्य है तो पुत्र के शरीर 2 भाग करे के बाद भी थे, है ना, तुम मंगल के, लेकिन जीवित करे बर नहीं बोले, धन्य है ते। जा तीसरा थाली और ला। जब तीसरा थाली लाते ना तो बोलते मोरध्वज तर पुत्र पुकार। उस समय बोला थे ताम्रध्वज तो पुत्र भी वहां पे भोजन करे बराजा थे प्यारे। ऐसे भगवान पग पग भगवान की जब जन्म होता ना रात के 12 बजे जब कृष्ण भगवान आते तो उस समय पूरा अंधकार पल पल इंद्र की सभा में, तो जब इंद्र की सभा में आते बोलते कि देवराज इंद्र है ना, तो कार्य इसमें बहुत प्रसन्न हो। देवराज इंद्र देखते दुर्वासा जी आए मोर घर में, आज मोर स्वर्ग में अतिथि आए, उठ करके सुंदर प्रणाम करते देवराज इंद्र। और वही समय बोलते कि राजा इंद्र तेरे से मैं बहुत प्रसन्न हूं। तो प्रसन्न होकर के आज वही दुर्वासा जी अपन गला में एक माला पहने रहती मैया, ये माला निकाल करके इंद्र के गला में डाल देते। जैसे इंद्र के गला में डालते ना तो इंद्र वही समय ऐरावत नाम के हाथी, इंद्र के हाथी का नाम है ऐरावत। आज ऐरावत नाम के हाथी में वो माला ला सिर में रख देते, ऐरावत के सिर हाथी के सिर में रख देते। और जैसे सिर में रखते माला ला तो वही समय हाथी अपन सूंड लो ऊपर करते और माला ला उठा करके जमीन में डाल के अपन पैर में कुचल देते। कभी भी कोई संत महात्मा या कोई कथा में आप लोग कोई पुष्प दे देते, तुलसी पत्र दे देते तो अगर सम्मान करना चाहिए। कोई प्रसाद रूप में हमें फूल भी मिल गए तो अपन लाकर में रखना चाहिए, संभाल के रखना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए प्यारे। और रख नहीं पाथन तुला जल में विसर्जन कर देना चाहिए। लेकिन आज इंद्र से गलती होती है, वो पुष्प की माला दुर्वासा के प्रसाद ला हाथी के सिर में रखते, हाथी वाला सूंड में उठा करके जमीन में गिरा देते, पैर में कुचल देते। दुर्वासा जी दृश्य जब देखते तो समय दुर्वासा जी बहुत क्रोधित होते। काबर एक नाम हरे का दुर्वासा, एक दूर में वास करो, पास में जाना खतरा है, ये बहुत क्रोधी ऋषि हरे। तो वही समय आज वही दुर्वासा जी कहते कि अरे देवता, और ये दुर्वासा जी के द्वारा श्राप मिले हैं, इस श्राप से बचे बर क्या करना चाहिए। तो बोलते तुम सब मिल करके समुद्र मंथन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए। अब मंथन अपन जीवन के भी करो कि हमें शरीर काबर मिले, मंथन करना है कि शरीर हम लोग का चीज के लिए मिले है, परमात्मा की प्राप्ति करे बर मिले है। लेकिन हमन काखर प्राप्ति करत हन, संसार की प्राप्ति करे मिले हुए हैं, लेकिन उस समय परमात्मा भी देना जरूरी है। आज सब देवता बोलते मंथन करो,
जब मंथन करे बिना तो वहां से अमृत की प्राप्ति हुई। जीवन में हम सब भी अपन जीवन के मंथन करबो ना कि हम तो माता के गर्भ से आया, हमार जन्म का कारण से हुई, कारण ही कर पीछे। दिखाना ही दिखाना है। आज पृथ्वी में गिर जाते भगवान शंकर जी, आप देखना भगवान शंकर जी के लेटे हुए पृथ्वी में लेटे रहते भगवान अपन, है ना, हाथ ला तकिया बना करके। आज वही दृश्य भगवान शंकर जी लेटे हैं, लेकिन कोई भगवान शंकर जी के पास क्या है, न देवता आए न दैत्य आए, सब मंथन करे बल लग जाते। जब मंथन करे बल लगते तो समय जब मंथन करे लगते तो कहां निकलते, वही दिन से आज तक के चंद्रमा और सूर्य ला राहु निकलते प्यारे, और वही चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के नाम से हम सब जानते हैं। फिर देवता मन अमृत प्राप्त होते, देवता मन तो चले जाते। वो समय शंकर जी मूर्छित रहते, शंकर जी के पास में कोई नहीं जा रहा है, लेकिन वो समय भगवान शंकर जी के पास कौन जाते मालूम है, भगवान नारायण। भगवान शंकर जी जल काबर प्रिय है सुनना, भगवान शंकर जी के ऊपर पहले जल कौन चढ़ाई मालूम है, वो समय नारायण एक ताम के पात्र में जल पकड़ लेते प्यारे, और भगवान शंकर जी के पास जाते, और जब शंकर जी के पास जाते ना, शंकर जी के ऊपर जल के धारा अर्पण करते। कोई मूर्छित होते तो मन क्या करता ना गुरु पर,
तो छोटे से पैर है, मैं तुझे बताना 3000 गांव देवर तैयार हूं। नहीं राजा बलि बोले 3 पग ही चाहिए। राजा बलि का नाम नहीं लो, संकल्प करना पड़ी राजा बलि। राजा बलि कहते ठीक है बालक, आज राजा बलि पर हाथ में है ना समाप्त हो जाते और कौवा बनकर के अपने ये दोनों हाथ और प्रभु देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हे प्रभु बस मुझे के चाहिए का आप मोर हमेशा हर समय मोर पास रहो, जन्म जन्म के साथ चाहिए। नारायण सोचे पड़ जाते मैया मैं राजा बलि के साथ रहूं तो मुझ लक्ष्मी के का हुई जो बैकुंठ में है। भगवान शांति रहते कुछ नहीं बोले। तो राजा बलि कहते कैसे प्रभु शांत है, हमने सुना है शरणागत को अपनी गले लगाते हो, हमने ऐसा क्या मांगा जो देने से कतराते हो। ऐसे काम मांगे हम जो आप देती हो, बस जन्म जन्म के तो साथ मांगा था ना। प्रभु कृपा करो, आपकी तो कृपा है ना, कृपा अवतार आपके नाम है, करुणा अवतार आपके नाम है, मोर पर करुणा करो और बोले जन्म जन्म के साथ दो। आज राजा बलि कथे मैया सुख में हो या दुख में प्रभु थामे रखना हाथ और देना है तो दीजिए प्रभु जन्म जन्म का साथ। प्यारे सब कुछ दान करने के बाद राजा बलि परमात्मा प्राप्त कर लेते। भगवान कहते राजा बलि मैं तैयार हूं तो जन्म जन्म के साथ देव। मैं तो 3 पग में सब कुछ नाप ले रहा हूं, लेकिन एक स्थान बचे है जिला में नापी नहीं हूं। वो लोग बोलते पताल लोग है ना, ये पताल लोग नहीं नापे हो, जा ये पताल लोग के राजा बन और तुर जन्म जन्म के साथ दो हो। ते बोले ना हर समय तुर दर्शन होना चाहिए प्रभु, तो मैं तो है ना पताल लोग में तुर द्वारपाल के काम करूंगा। सब कुछ दे करके द्वारपाल लपाए रहे, सब कुछ दान करे के बाद बोला द्वारपाल मिले ऋषि नारायण द्वारपाल के रूप में आज तुम मंगल ले जा बहन। भगवान नारायण कहते कि चिंता मत कर राजा बलि, 4 महीना जब होते है ना बद्री धाम के फाटक बंद और चौमासा बिताए संत महात्मा निकलते 4 महीना तक से, तो वही समय 4 महीना तक के इंद्र राजा बलि के ऊपर प्रहार करते, बिजली गिराते प्यारे। तो रक्षा करे बार 4 महीना तक के भगवान आज ही बैकुंठ छोड़ करके राजा बलि के पास जाते और रक्षा करते। हाथ उठाना, कौन कौन चाहता है भगवान के दर्शन हो जाए तो कहना पड़ेगा ताली बजा के हमें भी वही भगवान के
नारायण के चक्र आज थे, जैसे कृत्या भक्षण करे बड़ा थे ना, भगवान के चक्र आकर के राजा अम्बरीश की रक्षा करते, कृत्याला कई टुकड़ा में खंड खंड कर देते। और वही चक्र दुर्वासा जी के पास जाते, दुर्वासा जी वहां से भगे लगते, बस प्राण बचा के बताते कि दुर्वासा जी भक्ति भक्ति भगवान नारायण के पास जाते, प्रभु बचा ले। बोलते कि ये चक्र मोर अधीन नहीं है, जो व्रत करते एकादशी वही भक्त के अधीन मोर चक्र है। दुर्वासा जी आप जाओ वही अम्बरीश के पास, अम्बरीश के द्वारा ही आपकी रक्षा हुई। आज दुर्वासा जी आते अम्बरीश के पास, अम्बरीश कहते चक्र सुदर्शन शांत हो जा, और चक्र सुदर्शन शांत हो जाते। बताए गए प्यारे भागवत में जीवन में व्रत भी करना जरूरी है, कम से कम महीने में 2 व्रत तो जरूर करो, एकादशी व्रत दोनों पक्ष। अरे व्रत साक्षात भगवान नारायण हरे। और यदि अन्न है ना, चावल स्पर्श नहीं करना चाहिए एकादशी के दिन, चावल स्पर्श नहीं करना चाहिए, कावड़ चावल में जितना पाप रहते उतनी समय। और बताते कि एकादशी के दिन भगवान चावल नहीं चढ़ाए, का चढ़ावो तो तिल चढ़ाना चाहिए, काला रंग के तिल, भूरा रंग के तिल, सफेद रंग के तिल, ये तीनों तिल भगवान के पसीना से उत्पन्न हो, ये अनाज में गिनती नहीं आए। और सुंदर राजा परीक्षित ने बताते कि अम्बरीश राजा एकादशी व्रत करते, दुर्वासा भी अगर पास आते, अम्बरीश के कहने अनुसार चक्र भी वहां पे शांत हो जाते। फिर यही कुल में आगे चल करके एक सत्यव्रत नाम के राजा होते, सत्यव्रत राजा जो संकल्प करे कि जीवन में हमेशा में यहाँ सत्य के मार्ग में चले। आज वही सत्यव्रत राजा के एक संतान होते, लेकिन जितना ये सत्य बोलते उतना सत्य बोलने वाला पुत्र होते, झूठ बोलने वाला, पापाचार में लिप्त रहने वाला। तो वही समय ब्राह्मण मन तपस्या करते थे, तो समय राजा के पुत्र आज थे और ब्राह्मण मन के साथ ना हंसी करे लगते। ब्राह्मण में श्राप देते, अरे दुष्ट ये चंडाल की भांति काम करता, जा चंडाल बन जा। तो ब्राह्मण के द्वारा श्राप देते, वो चंडाल बन जाते और वो सब चंडाल नाम से जाने जाते हैं। और वही चंडाल बन करके शमशान में निवास करते, मुर्दा जलाए काम करते। आज वही जब चंडाल बनते, राजा के पुत्र पाप करते ना, तो पूरा पापाचार के कारण से पूरा सब जगह प्यारे वर्षा होना बंद हो जाते है ना, फसल नहीं होते बिना वर्षा के, तो पूरा अंकाल पड़ जाते। जब अंकाल पड़ते तो समय महाराज जी रहते, जेकर नाम रहते विश्वामित्र। तो विश्वामित्र महाराज जी के 3 पुत्र रहते और अगर पत्नी रहते। विश्वामित्र देखे अंकाल पड़े हैं और अंकाल के प्रभाव ऐसे पड़ी कि मोर पुत्र मन भी प्राण त्यागना पड़ी, और मैं अपन पुत्र मन अपन आंख के सामने मरते हुए नहीं देख पाऊं। यही सोच करके विश्वामित्र जी महाराज तपस्या करे बन निकल जाते। मैया जब तपस्या करे बढ़ जाते ना, तो उस समय एक घटना होते है ना, और आप सवेरे में भोजन लाके एक पेड़ में टांग लो, आप निकाल देना, और है ना सुबह और शाम भोजन देके जिम्मेदारी मोर है। आज रोहित कुमार पकड़ के चले जाते हैं। रोहित कुमार पकड़ गए थे, पिताजी तैयार है? हाँ महाराज, मैं रात में जा जाऊंगा, और भोजन भी बनावे ना तो लकड़ी अलग से नहीं मिले जो चीज। यारे जीवन में हमन का इतना है ना, स्वान के रूप में आते, और आज वही अपन रानी जो जीवन में अपन महान से कभी बाहर नहीं गई। बहुत समय हो गए, बहुत भूख लगी, छोटे से बालक थे। माँ बोला बहुत भूख लगे। कुछ माली देखते शरीर दौड़ती हुई आती, अरे तारा तर पुत्र के शरीर पड़े, जा देख फुलवाड़ी में। आज तारामती आते देखते पुत्र के शरीर, आज तारामती उठा रही थी, बेटा वही तू। लेकिन प्यारे बहुत प्रयत्न करते रोहित ने उठाए के,
लेकिन अब तो रोहित गहरी नींद में सो थे, मृत्यु की नींद में सोआ थे, अब उठने वाला नहीं है। देखते देखते शाम होने वाला है। तारामती कहते कि मोर बेटा की गति होना चाहिए, अब अग्नि संस्कार कराना है, खबर मृत्यु प्राप्त होगी, मैं जीवन भर रहूं लेकिन वापस आने वाला नहीं। खेल लगते थे, जैसे देखे लगते वही समय हवा चलते और प्रसाद उड़ करके एक चील के मुख में आते। आज वही चील उड़ते हुए जाके और प्रसाद जैसे अगर मुख से गिरते उस समय अंजना मैया वाला ग्रहण करते, जेखर से हनुमान जी के जन्म हुआ सुमित्रा माता के हाथ में प्रसाद। लेकिन सुमित्रा रोए लगते कि अब तुम हाथ में प्रसाद नहीं है, जब भी प्रसाद मिले तुरंत ग्रहण करना चाहिए, सुमित्रा की तरह रुकना नहीं चाहिए। आज जब रोए लगते उस समय कौशल्या अपन थोड़ा से प्रसाद सुमित्रा देते, केकई भी अपन थोड़ा से भाग निकाल के सुमित्रा देते, रोती हुई देखती। सुमित्रा वही समय जान लेते मैया मोर गर्भ से एक बालक नहीं 2 बालक आई, काबर एक प्रसाद कौशल्या दी अपन हिस्सा के, एक हिस्सा केकई दी अपन हिस्सा के। तो मैं वचन देता हूँ कि मोर गर्भ से 2 बालक आई और मैं जो बड़े बालक रही बोला कौशल्या के पुत्र के सेवा के लिए दे दूंगा, और जो छोटे बालक हुई मोर वहां केकई के पुत्र के सेवा करी। सुमित्रा मैया पहले पकड़ते और समय बीते लगते, तीनों रानी गर्भ धारण करते और सुंदर शुभ समय आते। तो समय सुमित्रा मैया तैयारी कर रही कि मोर तो 2 बहू आने वाले हैं, अब तो मोर 4 बहू आने वाले हैं, मैं का चीज दूं मोर बहू मल्ला। वो सुंदर 9 लखा हार निकाला था सबके लिए, कि कई माता भी दिव्य है ना आभूषण निकाला था सब बहू मन के लिए। तो एक दूसरा माता एक दूसरा के जाने की इच्छा करती कि अरे कौशल्या हम तो सब तैयारी कर रहे थे ना अपन बहू के मुंह दिखाई के लिए, ते का रखे है। कौशल्या कहते कि चिंता मत कर सुमित्रा के कई, जब मोर बहू आई ना तो देखना मैं का देखते। तो उस समय जब बारात अयोध्या में आते, जब अयोध्या में आते ना बारात तो सुंदर डोला परछन होते, और जब डोला परछन होते बहू जब अंदर प्रवेश करते तो सासू माता घर पूजन करते, काबर लक्ष्मी के प्रतीक हरे प्यारे बहू भैया। और पूजा करे के बाद बहू के मुंह दिखाई में सब है ना कि कई सुमित्रा तो बहुत सारा आभूषण सब देते जाते। तो समय कहते कौशल्या ते हैं अपन बहुल का देवे। तो समय कौशल्या मैया राम के हाथ में पकड़ते और सीता माता के हाथ में दे देते, आज तक के मैं राम ने संभालत रहे हैं, आज से तोड़ जिम्मेदारी बहू राम ने संभाले। सीता माता के हाथ में राम के हाथ दे देते प्यारे। और जब है ना सीता माता अयोध्या में आते मैया देखना बहुत सुंदर प्रसंग, ध्यान देना। जैसे ही अयोध्या में आते तो सुंदर कौशल्या माता एक विश्राम गृह में रखते सीता मैया ला। तो कौशल्या जी सासू माता अपन बहू के एक थाल में भोजन है ना सजा करके एक पानी के पात्र लेकर के जाते, बोलते बेटी ते अपन पिताजी घर से आ सभी तक कुछ ग्रहण नहीं करे है ना, कुछ भोजन कर ले, बहुत देर से आ थक गए हो गए, कुछ खा ले कुछ पी ले। सीता मैया कहते नहीं मैया मुझे भूख नहीं लगी, तो पानी तो पी ले। नहीं मैया में प्यास भी नहीं लगे। बारात चलते चलते एक दिन तक की चलते चलते आए जिस वापस, दूसरा दिन देखते भोजन नहीं करे ना जल नहीं पिए, देखते देखते शाम हो जाती। जब शाम होती ना तो कौशल्या कहते कि अरे मोर तो बहू मोर हाथ से भोजन नहीं करते। सुमित्रा हाँ बहन ते अपन हाथ से खिला, तो हाथ से खा ली। सीता तो एक थाल में सुमित्रा माता भोजन तैयार करते मैया, और भोजन तैयार करे के बाद जैसे आते बोलते सीता भोजन कर ले, बोलते मैया बोला भूख नहीं लगे ना प्यास नहीं लगे। सुमित्रा माता भी लौटा देती। उस समय सुमित्रा और कौशल्या जाते काकर पास, केकई के पास। काबर केकई मैया थोड़ा तेज रहते, बोलते कि अरे
हमारे हाथ से ना सीता कुछ नहीं खाते, जा तिही थोड़ा बोल अच्छा से कुछ खाए। और अभी तक कुछ नहीं खाए, और कुछ खाना पीना जरूरी है। आज के कई माता भोजन की थाली जब लेके जाते बोलते कि सीता भोजन कर। नहीं मैया, बोला भूख नहीं लगे। बोलते कि कल से तुम नाटक चलाते, भोजन करो। बोले भोजन नहीं करा, पानी पी। बोलता पानी नहीं पिया। हर विनम्र निवेदन कर रहे हैं, अपराध जो मुझसे हुआ उसको क्षमा कर दीजिए। आज मेरे हाथ से आप ये जल पीजिए। अंधी अंधा ने कहा, नहीं राजन, कावन नेत्र बन करे है। जब तक कि मैं अपन छोटे भाई कृष्ण के जब तक के मुखमंडल नहीं देखूं, तब तक के मैं नेत्र खोलने वाला नहीं हूं। ये करके आज वही बलराम जी शेष के अवतार रोहिणी के गर्भ से जन्म लेते, 7वां गर्भ, और आज वो नेत्र बन करके रखे हुए। और समय भी दिन लगते कि एक दिन देवजी और वसुदेव जी कारागृह में रहते। नारद जी क्या ना होते, नारद जी देख करके प्रणाम करते, बोलते कि अरे नारद जी, हम बहुत दुखी हैं कि जितने संतान होते थे सब कल समाप्त कर देते, हम का करें। बोलते मैया नारायण याद कर, जब जब पाप बढ़ने लगते तब तब नारायण अंश रूप में अवतार लेते। आप याद करो, परमात्मा भी आपके घर में आना हुई। आज वही समय है ना। माता
और सुंदर कल रुक्मणी कृष्ण विवाह है, कल होली के प्रसंग है और साथ में कल दही लोट और सुंदर गोवर्धन पूजा और भगवान की नाना प्रकार की लीला के वर्णन श्रवण करो प्यारे। और कल के अंतिम हरे रुक्मणी विवाह। देवीं सरस्वती व्यासं ततोजय मुद्रितः विश्वानुभव कल्याणमस्तु शुभं भवेत्। शिवाय च देवकी नंदनाय नमस्ते। टीवी बन के चारों धाम, कहाँ मिली तुला भगवान। प्यारे, ऐसे भगवान मिलने वाला
नहीं है। काबर की पहले उठ करके सुंदर गीता के पाठ करे, रामायण पढ़ना चाहिए, स्नान करे के बाद सुंदर भागवत कथा सुनना चाहिए। लेकिन सुबह उठ के हम का पढ़थन? पेपर पढ़थन, पेपर बन के पुराण, और रोज गंगा जल पान करना चाहिए भैया। लेकिन का पान करत है आज? मदिरा बन के गंगा जल, पेपर बन के पुराण। सुंदर मकर संक्रांति समय परमात्मा वाला दर्शन देते, और जैसे दर्शन होते ना तो नारायण बोलते कि मैया कुछ मांग। तो उस समय माता देवकी भगवान से का मांगते मालूम है कि नारायण, हे प्रभु आप ही मोर पुत्र बन करके आ जाओ, ये दुष्ट कंस है इला समाप्त करना है। जो मोर आंख के सामने मोर पुत्र मल्ला पटक पटक के समाप्त कर दे। हे नारायण आप मोर पुत्र के रूप में आ जाओ। तो भगवान भी अगर पुत्र के रूप में आना पड़ते है। जब भगवान के प्रकट होते तो जेल खाना में जितना पहरादार है, कंस बोले रहे थे कि सब के सब जागते रहना, जब 8वां संतान होना तो कड़ी सुरक्षा रखेंगे, और सब पहरादार तैनात रहे। और वही समय जेल खाना में ताला लग रहे थे। माता देवकी के हाथ में हथकड़ी, पैर में बेड़ी, नंद है ना वसुदेव जी के हाथ में हथकड़ी, पैर में बेड़ी। जैसी परमात्मा ठीक रात के 12 बजे भगवान के आना होते, सब के सब देवता मिलकर के भगवान ने पुकारते, जल्दी आ बेटे आठे कन्हैया, जल्दी आ बेटे आठे कन्हैया, जल्दी आ बेटे आठे कन्हैया, डूब जाए न जीवन की नैया, डूब जाए न जीवन की नैया, डूब जाए न जीवन की नैया, जल्दी आ बेटे आठे कन्हैया। भादो के महीना माते चिखला खोर गली, समय ले मन के बली, चार मुड़ा फूल के कली। पहरा वाले दहर है ना, पहरा वाले दहरा जाए, नाग बाजे घनर घरड़, जग माया कूद कूद के छरा देवे छरर छरर। परत हावन सदा तोर पैया, परत हावन सदा तोर पैया, जल्दी आ बेटे आठे कन्हैया। आज सब के सब जब पुकारते भगवान ला, तो भगवान ठीक 12 बजे भादो के महीना में है ना, सुंदर रोहिणी नक्षत्र में अष्टमी तिथि के दिन हर सन योग में भगवान कृष्ण के प्रकट होते। जब भगवान के जन्म होते, प्यारे प्रकट होते, तो उस समय जो पहरा वाले रहते ना वो सोना चालू कर देते। सब पहरा वाले, कंस बोले कि सोना नहीं है, लेकिन सब के सब सोना आरंभ कर देते। बताए गए मोहनिसा सब सोहनिहारा, मोहनिसा सब सोहनिहारा, देखहि सपना अनेक प्रकारा, देखहि सपना अनेक प्रकारा। जितना पहरा वाले रहते उस समय, रात के समय सब के सब सोना चालू कर देते। काबर? भगवान की लीला है। तो बताते मोहनिसा सब सोहनिहारा, और देखहि सपना अनेक प्रकारा, देखहि सपना अनेक प्रकारा। जैसी निद्रा आती है तो सपना भी आते हैं। आज वो समय नाना प्रकार के जो पहरादार पहरा देते थे, एवं सोते हुए सपना देखते। कई जन सपना में देखते कि कंस के मृत्यु प्राप्त हो गए, तो कई देखते कि कंस गधा में बैठ करके चले जाते, चरण पादुका की माला पहने कंस। सब नाना प्रकार के सपना देखते। और वही समय जेल खाना की जो ताला लग रहे थे ना वो खुल जाते, और माता
देवकी और वसुदेव जी के हाथ की हड्डी हथकड़ी और पैर के बेड़ी खुल जाते प्यारे जब भगवान कृष्ण के आना होते। उसी प्रकार से जब हमारे जीवन में कृष्ण की प्राप्ति हुई ना, काम क्रोध मद लोभ अहंकार रूपी हथकड़ी खुल जाए। यही तो हथकड़ी है और ये घर खुलना हुई जब परमात्मा की प्राप्ति हुई। तो इस प्रकार से मन की इच्छा पूर्ण करे पर भगवान कृष्ण के आना होते मैया। और गोकुल नगरी में नंद बाबा है और माता यशोदा है, जेकर संतान ही नहीं होते। नगर वासी मन से बहुत प्रेम करते नंद बाबा, यशोदा मैया बहुत प्रेम करते। नगर वासी मन ना सब के सब नगरवासी गोकुलवासी जाते काकर पास, गर्गाचार्य मुनि के पास, और बोलते गर्गाचार्य जी दा कि महाराज जी हम ऐसे कौन सा व्रत करण या तप करण जेकर से है ना नंद बाबा जो 80 वर्ष के है और यशोदा माता है 60 वर्ष के, लेकिन एक घर में कोई संतान के नहीं आना हो। लेकिन हम सब नगरवासी की इच्छा है कि नंद बाबा हम सब के ऊपर इतना प्रेम करते हैं, तो हम ऐसे करण कि नंद बाबा के घर में एक संतान क्या ना हो जाए। ऐसे क्या करना चाहिए? तो गर्गाचार्य मुनि बताते कि नगरवासी तुम सब के सब मिल के ना एकादशी व्रत करो, और तुम सब एकादशी व्रत करो जेखर द्वारा यशोदा के घर में लाला क्या ना हुई। तो आज नगरवासी मिलकर के एकादशी व्रत करते मैया, और एकादशी व्रत के प्रभाव से यशोदा माता भी गर्भ ठहर जाते, समय बीते लगते। सुंदर भादो के महीना आते 9 महीना पूर्ण होते, तो समय जब भगवान कृष्ण के जन्म होते ना, तो समय योग माया के भी जन्म होते। रात के ठीक 12 बजे हमन तो कृष्ण जन्म मनाता है, लेकिन माता रानी की भी जन्म हो है। और अगर पत्नी यशोदा जेखन उम्र है 60 वर्ष की, चौथा पन में खनिया भगवान की कृपा हो, संतान के आना हो, और इतना उत्सव वर्धन होते गोकुल में कि नंद बाबा ना देखते कि मोर घर में बालक के आना हो। इतना खुशी है कि बताते तिल के पहाड़ बना बना करके दान करते, जितना अन्न धन है सब अर्पण कर जाते भैया। जैसे दान करते ना, तो जब श्याम सुंदर के स्वरूप देखते तो जो दान ले रहे थे ते भी होकर ऊपर निछावर कर देते बालक के ऊपर। इतना सुंदर दर्शन करा दे। कि माता यशोदा मतलब शांत कराए लगते, लेकिन वो शांति नहीं होते। इतना रोना चालू करते कि सब मिलकर के शांत कराते। हम सब भी पहले कह रहे हैं गोपी, हम सब भी मिलकर के कृष्ण जी शांत कराना, लेकिन भगवान शांत नहीं होते। यशोदा जी कहते कि काकरो नजर थोड़ी लग गई मुल्ला लाला, कोई ओझा तो बुलाओ, कोई तांत्रिक तो बुलाओ। बहुत बड़े बड़े तांत्रिक ओझा आते प्यारे, है ना, वाला बार बार ऊपर झाड़ देते, गौ माता के पूंछ में उतारे जाते, लेकिन ठीक ही नहीं होते, है ना। तो समय से गोपी आए
और गोपी के नाम अरे उमा नाम के गोपी। आज गोपी आते बोलती कह रही यशोदा मैं सुने हो तुर घर में लाला है, मैं दर्शन करे पर कोकिला वन से आया हूँ। यशोदा जी कहती कह रहे गोपी तुर का नाम है? की गोद उमा की गोद में आते ही वो बालक शांत नहीं होते। उमा कहती कि मैया यशोदा हाँ अली अरे सुन तो सामने में जो एक घाटी है बाबा की गला में है ना, तो बाबा कुछ नहीं करते बालक लगा करी। आज उमा की कहने अनुसार करवाना है ना, एक रोना बंद कराना है तुम्हारे गोद में दे। मेरी जिंदगी में खुशियों को खोले पास में मेरे